Jai Hind everyone. Let's continue this chapter. We have been studying chapter number 1, mathematical logic. In this we have been solving exercise 1.3. In this we are solving examples based on negation of compound statement. तो हमने इसमें implication देखा, डबल implication देखा, इसमें कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, और इनके अगर निगेशन करूंगा मैं, इसका अगर निगेशन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमने कल देखे और यहाँ पे लिखे हुए थे, आपको याद होगा कल का शायद। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। सो थर्ड एग्जांपल का थर्ड, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। अब इफ एंड ओनली इफ आए, इट मीन्स मैं कंसिडर करूंगा लेट P quadrilateral is square and let Q quadrilateral, it is की जगह पे मैं quadrilateral वर्ड यूज करूंगा, quadrilateral is rhombus। देखिए स्टूडेंट, आपने 9th में कॉन्वर्स इनवर्स पार्ट पढ़ा था क्या? थ्योरम हम लिखते थे, उसका कॉन्वर्स लिखते थे। तो इस तरह से ही होता है, जहां जहां पे हम सिंगल सेंटेंस लिखेंगे वहां पे इट इज नहीं लिख सकते। इट क्या है फिर, इसलिए सेपरेट सेंटेंस के लिए क्वाड्रिलेटरल लगा दिया मैंने। अब ये दो सेंटेंस है, अब इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली इफ है तो क्या आएगा? पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। नाउ देयरफॉर negation of P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल्स टू, देखिए वहां पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है, क्या होता है कि P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। अब यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो पहले देखिए इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है ये। अब इसका हमें क्या निगेशन ऑफ दिस निकालना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो P पहले लिखेंगे, P क्या है? क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, negation of given statement is, इसका negation क्या है given statement का? So let's start. P means this quadrilateral is square and it is not rhombus, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर पी एंड निगेशन है तो इट इज नॉट रोम्बस। इट इज क्यों लगा दिया? क्योंकि आगे क्वाड्रिलेटरल है। और ये वाला, और क्वाड्रिलेटरल इज क्यों है? रोम्बस एंड इट इज नॉट स्क्वायर। खत्म हो गई बात। यस तो इस तरह से हमने फॉलो किया। पी स्टेटमेंट लिखा, फिर एंड लिखा, फिर निगेशन किया क्यू का, फिर और लिखा, फिर क्यू स्टेटमेंट लिखा, एंड लगाया और निगेशन ऑफ पी किया। तो ये फॉर्मूला से ही चल रहा है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ नंबर, क्या एग्जांपल है? इट इज कोल्ड एंड रनिंग। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, नॉट रनिंग। हाँ, ठंडी बज रही है और बारिश भी हो रही है। हाँ, हिवसाड़ा बोलते इसको ये बड़ा प्लस पावसाड़ा। लेट पी इट इज कोल्ड एंड क्यू इट इज रेनिंग। अब किससे ज्वाइन है? एंड से ज्वाइन है। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल्स टू पी एंड क्यू, पी कंजंक्शन क्यू। अब इसका निगेशन फाइंड करके, देयरफॉर निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो बोलिए अभी हमको ये आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका निगेशन करना है। निगेशन करने के लिए लिखना पड़ेगा निगेशन ऑफ पी, इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट कोल्ड, निगेशन लगा दिया, और नॉट रेनिंग, बस हो गया काम। सो एज दिस वे आप लोगों को ये सॉल्व करना है। और देखते हैं एग्जांपल। पीयर क्यों रहने देता मैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म तो हमको लगता ही है। ओके, क्या इफ एंड ओनली इफ का रहेगा तो ये भी रहने देंगे? नहीं, इफ एंड ओनली इफ का नहीं है।
जो जो है जिसकी ज़रूरत है हमें वो रहने देंगे, क्योंकि हमको फिल इन द ब्लैंक ही करना है। आप मत कीजिए, हाँ, नहीं तो बाकी लोग कर लेंगे। रफ कर दो, सर ने कर दिया, रफ करके दूसरा लिखो। थर्ड वाला रफ करने के लिए बोला है, नो। फिफ्थ फिफ्थ नंबर, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग, भाई बारिश की बात कर रहे हैं, आने वाली है क्या? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ओके, नाउ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। जाने का भी है, खेलने का भी, 3 क्रियाएं करनी है। अभी देखते हैं, तो पी को कंसिडर करेंगे, इट इज रेनिंग, हो गया। ओके, देन क्यू, वी विल गो, ये भी हो गया। और एक लगेगा आर, क्या लगेगा? वी विल प्ले फुटबॉल। हाँ भाई, 3 स्टेटमेंट है, क्योंकि एंड आ गया और इफ देन आ गया, दिख रहा है आपको? हाँ, तो 3 कंपाउंड स्टेटमेंट करने पड़ेंगे। तो इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन आर। सिंपल है भाई, उसको कुछ नहीं कर सकते अपन। हाँ, तो अभी स्टार्ट करें, कर देते हैं फिर स्टार्ट। चलो, तो अभी इम्प्लीकेशन का निगेशन करना है। सो इसका स्टेटमेंट का निगेशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज, इसको पहले ऐसे लगा देते हैं, क्यू कंजंक्शन आर। इसका क्या आंसर आता है? पी अगर ये क्यू रहता है, सिर्फ देखिए, पी से अगर क्यू की तरफ होता है तो क्या ऐसे लिखते हैं अपन, मीन्स पी स्टेटमेंट एज इट इज, फिर क्या आता है? एंड आता है और निगेशन ऑफ क्यू आर। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन सेकेंड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन, सेकेंड स्टेटमेंट, ये दोनों को जॉइंट स्टेटमेंट को कॉमन यूज कर रहे हैं। ये पूरे ब्रैकेट को सिंगल कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल। जैसे यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू है, तो निगेशन अगर लगता है तो पहले पी लिखते हैं, एंड लिखते हैं, और सेकंड वाले का निगेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे यही होने वाला है, पी इम्प्लाइज दिस है तो पी एज इट इज लिखा जाएगा, एज पर दिस रूल पी एज इट इज। फिर क्या आएगा? इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन होने के कारण क्या आएगा? एंड आएगा, तो एंड मीन्स ये एंड आ गया। देन निगेशन, निगेशन ऑफ क्या है? यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू किया है, देखो निगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे ये है पूरा, तो निगेशन ऑफ दिस, तो इसको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर। तो ये क्यू कंजंक्शन आर का निगेशन क्या होता है बताइए? इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। निगेशन इसका क्या होता है? देखो, एंड का निगेशन क्या होता है? दोनों का निगेशन और, तो क्या आएगा? निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर, ऐसा है भाई। ओके, सो लेट्स प्रिपेयर दिस इन द सेंटेंस फॉर्म। समझ में आई रही ना बात? और एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए, P implies this, P implies this, तो इसका निगेशन क्या आता है? P as it is एंड दूसरे का निगेशन। सो P implies this, तो इसका P as it is एंड और निगेशन ऑफ दूसरे का। अब इसका निगेशन, तो ये अलग स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने सीखा है इसका क्या होता है निगेशन, ये ऐसा बनता है। तो पहले का ये तो एज इट इज आ गया, देखिए इतना जो है यहाँ पे एज इट इज आ गया, इसको मैंने एक्सपांड कर दिया, ये कर दिया निगेशन, इसकी साइन बदल गई, ये कर दिया एज पर दिस रूल। अब इसको स्टेटमेंट में बनाएंगे, देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, हाँ भाई डिफिकल्ट है, इज पी, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये क्या है? एंड नॉट ऑफ क्यू, क्यू क्या है? वी विल गो, तो क्या आएगा? वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, ये क्या है? और पी लिख दिया, एंड लिख दिया, निगेशन ऑफ ये लिख दिया, पी लिख दिया, एंड लिख दिया, निगेशन ऑफ क्यू लिख दिया। देखिए 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, ये और भी आ गया। निगेशन ऑफ आर, ये स्टेटमेंट का निगेशन, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, हो गया आपका ये पूरा कंप्लीट। कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। बोलिए निगेशन इसका, √2 इज अ रैशनल नंबर, निगेशन बोलिए। कंपाउंड स्टेटमेंट है? नहीं, सिंपल स्टेटमेंट, तो क्या होगा निगेशन? डायरेक्ट लिखिए, √2
इज नॉट ए रैशनल नंबर। बस इतना ही आएगा इसका, बाकी कुछ नहीं भाई, बाकी अंधश्रद्धा है। 7 नंबर एग्जाम्पल इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब इसका क्या करेंगे? ये किस तरह का स्टेटमेंट सर? यहाँ पे ना इफ देन दिख रहा है, ना एंड दिख रहा है, ना और दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको? हाँ, सोचते हैं फिर इसके बारे में। अब ये जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे ऑल वर्ड आया है तो सारे नेचुरल नंबर के लिए यूज हो रहा है। तो हमें इसको निगेशन करना है, तो निगेशन की जगह पे अगर ऑल आता है तो क्या करना है? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इतना ही चेंज क्यों किया, ऑल क्यों नहीं लिया? देखिए, अगर मैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, तो सम नेचुरल नंबर ही बोला तो भी चलता है, तो सम में ही काम होता है। ऑल की जगह पे आप सम यूज करो, डन। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब ऑल की जगह पे सम क्यों यूज किया, ये कंसेप्ट में समझा था। देखिए, मैंने क्या बोला? जितने नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर होते हैं। अब मैंने इसको झूठ बोलना है, निगेशन। इसका उल्टा क्या होगा? हाँ भाई, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं होते, कुछ कुछ, सारे नहीं होते, इसका पूरा निगेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सम यूज कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी तो आप ऑल भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली ऑल की जगह पे सम यूज होता है। बट आप ऑल भी यूज करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर ऑल। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे फॉर ऑल की जगह पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जब क्वांटिफायर यूज किया ना, तो आपको देयर एग्जिस्ट यूज करना पड़ेगा। सम कुछ तो भी है, सारे कुछ तो भी, उसका कॉन्वर्स। लेट्स सी। अब मैं आपको बोल रहा था कि ऑल की जगह पे यहाँ पे ऑल लिख दो, चलेगा। बट ये सेंटेंस को आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आप ऑल की जगह पे सम की जगह पे ऑल की जगह पे सम लिख दो, चलेगा। हाँ, बट एक बात याद रखना है, वाई नॉट? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि अभी एग्जिस्टेंशियल जो होता है उसकी जगह पे ऑल करना होता है, ऑल की जगह पे एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मीनिंग क्या होता है? सम। और एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? ऑल। अब देखिए, सेम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? देयर एग्जिस्ट n belongs to n square plus n plus 2 is not divisible by 4। इसका आंसर ये आएगा। अब इसके और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। होल नंबर, ये r है, यहाँ पे ये इज है, याद रखिए। ऑल की जगह पे क्या किया? सम किया। होल नंबर की जगह पे नॉट होल नंबर किया। देखो यहाँ पे ऑल की जगह पे क्या किया? देयर एग्जिस्ट किया। यस, देयर एग्जिस्ट किया। और यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 4 की जगह पे हमने क्या किया? नॉट डिविजिबल बाय। सो व्हाई आई सेड कि ऑल की जगह पे सम लिखो, आप ऑल लिखोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। बट आपको इसके हिसाब से अगर चलना है, क्वांटिफायर के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे ये यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। बट सम यूज करना है, मोस्टली ऑल नहीं। ऑल भी उसके तो कोई रॉन्ग नहीं बोलेगा आपको। यस, कि सारे नहीं है, नहीं है, नॉट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज पर क्वांटिफायर आपको ऑल की जगह पे सम यूज करना होता है, इसलिए सम यूज करना बेटर रहेगा। यस, उस पर आर्गूमेंट कर सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर सम x belongs to n such that x minus 17 इज लेस देन 20। कुछ ऐसे x है जिसको अगर इसमें डालूंगा और -17 करूंगा तो लेस देन 20 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 100 डाल दूँ तो लेस देन 20 आएगा क्या? नहीं, तो कुछ ही है, सारे नहीं है। तो हमें अभी सारे कर देने पड़ेंगे। सारे नंबर ऐसे है कि ये ऐसे होंगे, ऐसे चलेगा? चलेगा? देखिए क्यों नहीं चलेगा। रूल थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने क्या सीखा? अगर लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू कीजिए। यस, ये पहला रूल हमने सीखा निगेशन का। अगर फॉर ऑल है तो एग्जिस्टेंशियल कीजिए, एग्जिस्टेंशियल है तो फॉर ऑल कीजिए। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्या हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट, ये पूरा आ जाएगा। अब इसको भी निगेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस 17, ये 20 एज इट इज, ये लेस देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए। क्योंकि हमने ये सीखा है, याद है क्या आपको? पहले एग्जाम्पल, फिर लास्ट की पिछले वीडियो में देखो, कल के वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप ऑल भी यूज करते हो, सब सम भी करते हो,
ये भी एज इट इज लेते हो तो भी चलेगा, बट फॉर क्वांटिफायर रूल ऑल की जगह पे सम आना ही चाहिए। इसलिए सिंबल में आपको ये चेंजेस करने हैं, तो वर्डिंग में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे ऑल भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वर्डिंग में भी ऐसे ही चेंजेस करना है, तो ऑल की जगह पे सम ही आएगा। ऑल लिखोगे तो वहाँ पे आर्गूमेंट करने का सवाल हो सकता है। सो यहाँ पे रुकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी पूछ सकते हो, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।